सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको वितान में संकलित प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग की पीडीएफ भेजी थी। आशा करता हूँ कि आपने उसे पढ़कर समझ लिया होगा। आज हम उससे संबंधित प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यानी कि लेखक पूछता है कि यशोधर बाबू की जो पत्नी होती है वो अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेती है, अर्थात अपने आप को बदल लेती है, जबकि यशोधर बाबू अपने आप को बदल नहीं पाते, ऐसा क्यों? यह सत्य है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, अर्थात लेखक कहता है कि यह सच्चाई है कि यशोधर बाबू की पत्नी जो है अपने आप को समय के अनुसार बदल लेती है। वह न तो स्वयं पुरानी परंपराओं के बोझ को स्वीकार करती है और न ही अपने बच्चों को पुरानी परंपराओं को स्वीकार करने की आज्ञा देती है। तो इसका मतलब यह है कि वह न तो स्वयं पुरानी परंपराओं को अपनाती है, उनका निर्वाह करती है, और न ही अपने बच्चों को करने देती है। यशोधर बाबू जब गिरीश को अपने बड़े बेटे को बिगाड़ने का जिम्मेदार मानते हैं तो वह उसका विरोध करती है। यानी कि जब यशोधर बाबू कहते हैं कि गिरीश ने उनके बड़े बेटे भूषण को बिगाड़ दिया है तो वो उसका विरोध करती है। वह आधुनिकता के इस ज़माने में अपने बच्चों के साथ खड़ी है और नहीं चाहती कि उसकी बेटी को जीन्स और बिना बाजू का टॉप पहनने न दिया जाए, अर्थात वह चाहती है कि उसके बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह आधुनिकता को अपनाएं, समय के साथ चलें। वह साफ कहती भी है कि मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया करती है। तो इस तरह से वह अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेती है। समय के अनुसार ये वह साजो श्रृंगार भी करती है, केक काटती है, खाती है, वह बच्चों के साथ रहती है। किंतु यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं। वे आधुनिक परिवेश में बदलते जीवन मूल्यों तथा संस्कारों के विरुद्ध है, क्योंकि किशनदा जो थे वो पुरानी परंपराओं का निर्वाह करते थे। उसी तरह से यशोधर बाबू भी पुरानी परंपराओं से चिपके हुए हैं और वे आधुनिक वातावरण में जो जीवन मूल्य और संस्कार बदल रहे हैं वह उनके विरुद्ध हैं। इसका कारण एक यह भी था कि यशोधर बाबू के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उनकी बुआ जी ने ही उनका पालन पोषण किया था, और अल्मोड़ा में 10वीं पास करने के बाद वे दिल्ली में नौकरी के सिलसिले में किशनदा के पास आ गए थे और किशनदा ने ही उनको नौकरी दिलवाई थी। तो इसलिए वे पुरानी परंपराओं को ही अपनाते हैं। यशोधर बाबू ने अपना घर नहीं बनवाया क्योंकि उनका मानना था कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और समझदार लोग उसमें रहते हैं। यानी कि वे भी किशनदा की बातों का ही निर्वाह करते हैं। यशोधर बाबू यह भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उनकी सालगिरह को सिल्वर वेडिंग के रूप में मनाएं, क्योंकि वे इन चीज़ों को अंग्रेज लोगों के चोचले मानते हैं। उनका मानना था कि हम जो है इस तरह के सिल्वर वेडिंग वगैरह मना के अपनी परंपराओं से भटक रहे हैं, अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं, तो वे इनको एक तरह से महज दिखावा ही मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ स्वयं को बदल लेती है और अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है।
किंतु यशोधर बाबू अपने आप को समय के अनुसार बदलने में असफल रहते हैं और किशन